हेलो दोस्त। यहाँ पे सेकंड डिवी के लिए जो छात्र वेट कर रहे थे उन सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। बहुत से छात्र जो पॉइंट 1, पॉइंट 5 या 1 नंबर से रह गए थे उनके लिए ये उम्मीद था कि सेकंड डिवी आएगा तो हमारा शायद हो जाए। लेकिन सब ये सोच रहे थे कि इस बार वेटिंग तो है नहीं, तो सेकंड डिवी आएगा या फिर नहीं आएगा, मेरा होगा नहीं होगा, सब सस्पिशन में बैठे थे। तो यहाँ पे सेकंड डिवी पहली बार आ गया है। तो ये देखिए 8/5/2023 का ही डेट है, आज का डेट है। आज के डेट में बिलासपुर की तरफ से ये सेकंड डिवी लेकर के आया गया है। टोटल 125 छात्रों को बुलाया गया है सेकंड डिवी के लिए। इनका डेट भी दे दिया गया है। देखिए 15 को, 16 को और 17 को बुलाया गया है। और यहाँ पे 18 को एब्सेंटी वाले छात्रों के लिए भी डेट रखा गया है, ब्लॉक डेट। इनका एड्रेस है एसआर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर डीआरएम ऑफिस कॉम्प्लेक्स बिलासपुर। तो यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं कि कितने यहाँ से कितने सीट खाली था, कितने सीट पे वैकेंसी आया, डिटेल में एनालिसिस करते हैं। हालांकि यहाँ तो कट ऑफ अभी पता नहीं चला है, पैनल दिया ही नहीं है कट ऑफ का, ना भी मतलब ये रोल नंबर दिया है कि कितने छात्रों, कौन से छात्र किस कैटेगरी से कितने को लिया गया है, ये नहीं पता चला है। हो सकता है आने वाले दिन में कल परसों अपडेट कर दिया जाए या फिर पर्सनल छात्रों को मेल करके बता दिया जाएगा। हालांकि वो डीवी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए तो लिंक दे दिया गया है साइट पे। तो देखिए जैसा आप सभी जानते हैं कि बिलासपुर में टोटल वैकेंसी जो था 1664 सीट था। तो 1664 में आप भी जानते हैं कि कुछ एक सर्विस ये पीडब्ल्यूडी का सीट खाली रह जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो ओपन छात्रों द्वारा भरा नहीं जाता। बाद बाकी जितने सीट खाली होते हैं वो ओपन छात्रों को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे डीवी के लिए टोटल जो बुलाया गया था, देखिए 1240 ओपन कैटेगरी से बुलाया गया था, 333 सीसीए से बुलाया गया था, 58 पीडब्ल्यूडी और 7 एक सर्विस में से टोटल 1638 को ही बुलाया गया था। 1638 को जब पैनल दिया गया तो पैनल में टोटल मिला के फर्स्ट पैनल में सीसीए का आया था, फिर सेकेंड पैनल में ओपन छात्रों को आया था। यहाँ टोटल 3 पैनल आया था। 3 पैनल आने के बाद टोटल 1429 सीट खाली थी, 1429 सीट भर चुका था और यहाँ पे 189 सीट खाली था। तो उसमें कुछ छात्रों का ऐसा भी रहा जिसका मेडिकल प्रॉब्लम रहा होगा। तो देखते हैं कहाँ से कितना सीट खाली हुआ था। तो ओपन कैटेगरी का जो आया था 1240, उसमें से टोटल 109 सीट खाली हुआ था। और सीसीए का 333 बुलाया गया था। यहाँ पे सीसीए का 333 टोटल सीट ही था और टोटल 333 को बुलाया भी गया था। यानी कि यहाँ सीसीए जितना था उतना सीट पे बुलाया गया था। अदरवाइज अदर जोन में तो बहुत मतलब कुछ कम ही हुआ था, लेकिन ओबीसी एसटी का कुछ ज़्यादा ही सीट चला गया था। तो यहाँ 253 का पैनल आया था। तो पैनल से 80 सीट यहाँ से खाली सीसीए से खाली हुआ था, जिसमें कुछ 109 के छात्र थे, कुछ का एब्सेंट किए थे, वो आगे देखेंगे। और पीडब्ल्यूडी से 58 बुलाया गया था, जिसमें 38 का ही पैनल दिया गया था। तो उसमें भी कुछ कारणवश किसी को या एब्सेंट किए होंगे, उनको बाहर किया गया। यहाँ से 20 छात्रों को पैनल में नहीं मिला था, 20 सीट ये खाली हुआ था। तो हम सभी जानते हैं कि ये 20 सीट तो मिलना नहीं है, क्योंकि जो भी एक सर्विसमैन का वो ये जो पीडब्ल्यूडी का कैरी फॉरवर्ड होगा। तो टोटल जो सीट बचा सेकेंड डिवी के लिए वो 189 बचा था। तो 189 में ऐसा नहीं है कि टोटल सेकेंड डिवी आना ही था, क्योंकि इसमें भी कुछ बायोमेट्रिक मिसमैच वाले थे या फिर किन्हीं का मेडिकल इशू था, डिवी इशू था, उनको टाइम दिया गया था। तो पैनल जो अब आया है वो पैनल टोटल आया है 125 छात्रों को। तो हम लोग ये देखते हैं कि अभी जो छात्र सभी जोन ये करता है कि पहले सेकेंड डिवी लाने से पहले कैंडिडेचर कैंसिल का भी एक नोटिस देता है। तो यहाँ से जो कैंडिडेचर कैंसिल किया गया था वो लिस्ट दे दिया गया था बिलासपुर से। तो सीसीए 40 ऐसे छात्र सीसीए थे जिनका 109 बैच का था, उनके कारण उनको बाहर किया गया था। वो क्योंकि एलिजिबल नहीं थे, पैरा 12.2 को फॉलो नहीं करते थे। फिर 80 ओपन वाले 18 जो हैं 18 ओपन वाले छात्र अब्सेंट किए थे और 19 सीसीए अब्सेंट किए थे। और 12 ऐसे छात्र थे किन्हीं अदर वजह से भी उनको अब्सेंट मतलब लिस्ट में नहीं दिया गया था, उनको कैंडिडेचर कैंसिल किया था। टोटल 89 का कैंडिडेचर कैंसिल किया गया था। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि कैंडिडेचर टोटल 89 का ही हुआ है, लेकिन अभी जो पैनल आया है सेकेंड डिवी जो आया है 125 का आया है। यानी कि इसमें हम देखें तो टोटल कुछ ऐसे छात्र भी आए हैं जिन दिया गया है जिनका कैंडिडेचर तो कैंसिल नहीं किया गया था, लेकिन उनको पेंडिंग में रखा गया था। उनका ना पैनल में नाम आया था, ना कैंडिडेचर कैंसिल हुआ था। लेकिन ये था कि टोटल 189 पे तो आना नहीं था। तो कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनका मेडिकल का रिजल्ट आ गया होगा, वो अनफिट पाए गए होंगे, या फिर कुछ और वजह से जो रहा होगा, या फिर नन ज्वाइनिंग। ऐसा भी कुछ छात्र कह रहे हैं कि जो नन ज्वाइनिंग वाले होंगे वो क्या आएंगे, उनके पे वो रिप्लेसमेंट पैनल में जाएगा या फिर सेकेंड डिवी में ही देगा। तो ये अभी यहाँ से पता नहीं चला। हालांकि यहाँ का आप लोग इनके साइट पर जा करके देखिएगा तो ये 24/4/2022 तक लास्ट डेट था रीमेडिकल अपील का। तो आज 8 दिन हो गया है, तो 6 और 8 से 14 दिन हो गया है लास्ट डेट का मेडिकल अपील करने का। तो लगभग छात्र किए होंगे, तो उनका अभी मेडिकल रिपोर्ट आ भी गया होगा, किन्हीं का नहीं आया होगा। तो ये बाद में पता चलेगा कि कितने छात्रों को वो मेडिकल अनफिट से लाया गया है या फिर नन ज्वाइनिंग वाला सीट दिया गया है। क्योंकि जब कैंडिडेचर 89 का कैंसिल किया गया और 125 का आया है, तो कहीं ना कहीं वैसे छात्र को इसमें जरूर लाया गया है जो जिनका मेडिकल में पेंडिंग था, उनका रिजल्ट आया है फिर पैनल में नहीं लिया गया, या फिर जो नन ज्वाइनिंग किए होंगे उनको ऐड करके 189 दिया गया है। तो जिन छात्रों का होगा कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इस लिस्ट के आने सेकेंड डिवी आने के बाद भी कुछ ऐसे छात्र रह गए होंगे जिनका नहीं हुआ होगा, तो वो सोच रहे कि अब थर्ड डिवी का। तो यहाँ पे ये थर्ड डिवी आ सकता है, 100% तो नहीं कह सकते हैं पर चांस दिख रहा है। क्योंकि आप ही देखिए यहाँ पे 189 का सीट टोटल खाली था। उसमें कुछ छात्र ऐसे रहे होंगे जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ होगा या फिर डिवी के प्रॉब्लम से, तो उनको कुछ छात्रों का उनमें आया भी होगा, लेकिन उन लोगों का अभी तक पैनल नहीं दिया गया है। टोटल अभी पैनल 1000
429 का ही दिया गया है। तो अभी 125 का दिया गया है, तो लगभग 64 छात्र अभी भी खाली हैं। तो 64 सीट अभी भी खाली है, तो इस 64 में हो सकता है कुछ का डीवी वाला का पिछले का प्रॉब्लम रहा होगा, वो आया होगा। लेकिन अगर ये सीट खाली है तो फिर इस पे भी डीवी आना चाहिए, नेक्स्ट में आएगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये डिटेल एनालिसिस था।